जय हिंद। टेक के लर्नर हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग चल रहे हैं इरूटेरिया करंट अफेयर का, जो कि वार्षिकांक 2022 नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक है। इसमें केबीसी का में 2022 का करंट अफेयर रहेगा और 2022 में आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो सबसे पहले अब चलते हैं केबीसी 2022 सीजन 14 में पूछे गए करंट अफेयर के कुछ प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या क्वेश्चन केबीसी में पूछा गया है। तो अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश। श्री नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2022 में लखनऊ में निम्नलिखित में से किस सत्र का उद्घाटन किया? तो भारतीय सड़क कांग्रेस का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश की राजधानी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो पराग्वे। पीएम डिवाइन किस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए। इनमें से कौन सी खिलाड़ी 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं? हरभजन सिंह। 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एरॉक्सन की राष्ट्रीयता क्या है? फ्रांसीसी है। सितंबर 2022 में पुरुषों की आईसीसी टी20 रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने दो रैंक प्राप्त किए? सूर्य कुमार यादव। अब तो सूर्य कुमार यादव 1 रैंक में है। सितंबर 2022 में किस क्रिकेटर ने महिला एकदिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 255 विकेट लेने के बाद संन्यास ले लिया? झूलन गोस्वामी। कौन सी राज्य सरकार ने साहित्य उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया है? पश्चिम बंगाल। सितंबर 2022 में श्री अरविंद केजरीवाल ने किस शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की? दिल्ली। यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में किंग चार्ल्स तृतीय की पदोन्नति के साथ उनकी रानी पत्नी कौन थी? कैमिला पार्कर बोल्स। सितंबर 2022 में एक घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य 2023 में भारत की पहली मोटो जी रेस आयोजित करेगी? उत्तर प्रदेश। जुलाई 2022 में किस देश ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बेंटियन नामक अपना दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया? चीन। इनमें से क्या यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में से एक नहीं है जिसे सितंबर 2022 में रूस ने अपने अधिकार में लिया? तो इसमें होगा लीव को अपने अधिकार में ले लिया। जागरूकता रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन 2022 में इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। अपना लगातार दूसरा खिताब जीतकर 2022 के सीजन के लिए फार्मूला 1 विश्व चैंपियन कौन बने थे? मैक्स वेस्टेपन। किस महीने की 10 तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? अक्टूबर। इनमें से कौन पुरुष खिलाड़ी वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर है? एच एस प्रणय। किस ऑस्ट्रेलिया स्टेडियम ने 2022 आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए पहले मैच की मेजबानी की? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। 2022 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गेंडों के लिए अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नामक स्मारक का अनावरण किया गया था? काजीरंगा। यदि यूएस के पास जीपीएस है तो भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का परिचालन नाम क्या है? नैविक है। एक अंगेस्ट ऑड्स किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? सानिया मिर्जा का। सानिया मिर्जा क्या है? एस अंगेस्ट ऑड्स किस भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो सानिया मिर्जा। 1 जुलाई 2022 में को भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र किस राज्य में पूर्ण परिचालन में आ गया? तेलंगाना। 2021 में अनीता आनंद ने किस देश की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? कनाडा। अपने पिता चार्ल्स के उत्तराधिकारी के रूप में सितंबर 2022 में कौन प्रिंस ऑफ वेल्स बने? विलियम। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दिन इनमें से किस समाचार की घोषणा लंदन के समाचार पत्रों में की गई थी? माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई। इनमें से किस देश ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बोल्स खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? भारत। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक सांसद की क्या गोद लेना होता है? ग्राम पंचायत लेना होता है। नोवाक जोकोविच ने अपना
7वां पुरुषों का एकल खिताब जीतकर इनमें से किस टेनिस दिग्गज के विंबलडन रिकॉर्ड की बराबरी की? रोजर फेडरर। श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा किस अन्य देश के प्रधानमंत्री ने I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया? इजराइल के। 2022 में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया? कजाकिस्तान ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया के चीतों को जंगल में छोड़ा? कूनो। दिलीप टर्की को इनमें से किस खेल संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? हॉकी इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप रोशनी है। एंटोनियो कास्ट 2015 से किस देश के प्रधानमंत्री हैं? पुर्तगाल। किस भारतीय भारोत्तोलक ने विश्व चैंपियनशिप में 7 रजत पदक जीते? कुंजा रानी देवी। जुलाई 2022 में 150 एक दिवसीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी। 2022 में पुणे में जन्मे नरसिम्हन सिएट स्थित किस कंपनी के सीईओ बने? स्टारबक्स के। 2022 का यूएस ओपन एकल खिताब किसने जीता और ओपन युग में सबसे कम उम्र के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी बने? कार्लोस अल्कारेज। डॉक्टर एम तंबीदुरई सितंबर 2022 तक इनमें से किस पद को धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति थे? लोकसभा के उपाध्यक्ष। इंडियन प्रीमियर लीग में निम्नलिखित में से किस गेंदबाज के नाम 3 हैट्रिक है? अमित मिश्रा के। श्री एन रंगास्वामी ने 2021 में कहां मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? पुदुचेरी। 2022 में भारत के भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेष किस देश को भेजे थे? मंगोलिया। रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सबसे अधिक और एक पारी में सबसे कम रन बनाने का अद्वितीय गौरव किस टीम को प्राप्त है? हैदराबाद। अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने एक भारतीय मूल के सीईओ के नेतृत्व वाली किस कंपनी को खरीदने की पेशकश की थी? ट्विटर। भारत के राष्ट्रपति ने 2022 तक नारी शक्ति पुरस्कार उपयुक्त रूप से किस तारीख को दिया था? 8 मार्च। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ किस स्थान से किया था? साबरमती आश्रम से। जुलाई 2022 में परमेश्वरन अय्यर ने किस सरकारी संगठन के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला? नीति आयोग। विश्व 20 टोक्यो ओलंपिक के लिए पदक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु किससे निकाली गई थी? पूर्व नवीकरणीय इलेक्ट्रॉनिक से। मई 2022 में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी रूप से परीक्षण किए गए 5G नेटवर्क पर किस संस्था में कॉल किया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। 7 फुट 2 इंच के सतनाम सिंह अमेरिका में किस खेल के उच्चतम स्तर में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं? बास्केटबॉल। जून 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर पुरस्कार देने वाली संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण मिला था? काजोल। यूक्रेन युद्ध के कारण इनमें से किस देश के टेनिस खिलाड़ियों को विश्व 22 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिबंधित कर दिया गया था? रूसी। 2021 में एंजेला मार्केल की जगह लेते हुए ओलाफ सोल्ज किस यूरोपीय देश के चांसलर बने थे? जर्मनी। किस संस्थान ने भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है और उसका प्रबंधन करता है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। आईआईटी रोपड़ ने किस तरह के लोगों को करेंसी नोटों को पहचानने में मदद करने के लिए रोशनी नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया? दृष्टिबाधित के लिए। मल्लिका साराभाई, अस्ताद देवू और पंडित बिरजू महाराज को इनमें से कौन सी कला जोड़ती है? नृत्य या कथक। किस शहर से राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार बाद में छीन लिए गए, जिसके लिए पहले उसने 2022 में इसके आयोजन की बोली जीती थी? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है?
आईएनएस विक्रांत है। सुंदरलाल बहुगुणा किस पर्यटन आंदोलन से जुड़े हुए थे? चिपको आंदोलन से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें।